नमस्कार विद्यार्थी मित्र। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम आज फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। वो फर्स्ट चैप्टर है पत्र एवं डायरी। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पत्र आता होगा, फिर और डायरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरी लिखने का भी शौक़ होता है। तो ये कैसे लिखी जाती है, इनकी जानकारी हम आज लेंगे। ये एक पत्र एवं डायरी, इसका साहित्य प्रकार है पत्र। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल जैसी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। मित्रों, परिवारजनों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखते हैं। लिखने के अवसर बहुत से आते हैं। आज पत्र लेखन की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। देखो, मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल जैसी अत्याधुनिक तो सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद हमें पत्र लेखन भी करना पड़ता है। तो जब हम हमारे घर से कभी कुछ अच्छा सा कोई प्रसंग बना हो तो उस अवसर के स्वरूप में हम पत्र लिखते हैं। कभी हम यात्रा पर जाते हैं तो उस यात्रा का वर्णन करते हुए हमको पत्र भी लिखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से पत्र हमको लिखने पड़ते हैं। तो पत्र लिखने के कारण पत्र लेखन का ज्ञान, पत्र लेखन करने का ज्ञान हमको होना चाहिए। ये अति आवश्यक है। तो पत्र लेखन है वो 3 प्रकार के रूप में है। निम्नलिखित उसके रूप है कि कौन कौन से रूप है? तो व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। ये 3 पत्र लेखन के प्रकार है। व्यक्तिगत पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? तो एक आता है निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, फिर अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र। अनुमति पत्र और प्रार्थना पत्र। निमंत्रण पत्र कैसा होता है? तो मान लो कि आपका जन्मदिन हो और जन्मदिन के अवसर पर आप अपने मित्र को निमंत्रण भेजते हो, तो ऐसा पत्र द्वारा लिखना पड़ता है, तो उसे निमंत्रण पत्र। फिर है आश्वासन पत्र। आश्वासन पत्र भी कैसा? आश्वासन पत्र, मान लो कि आपने कोई कंपटीशन में भाग लिया हो और उसमें अगर आप असफल हुए हैं तो ऐसा पत्र आपके मित्र कोई कंपटीशन में भाग लेते हैं, अगर उसमें वो फेल हो जाते हैं या उनका नंबर नहीं आता है तो हम उनको आश्वासन देते हुए एक आश्वासन पत्र लिखते हैं। फिर अनुमति पत्र। अनुमति पत्र कैसा कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में रहते वक्त आपको प्रवास में जाना है, पिकनिक पे स्कूल में से जाते हैं सब, तो उस वक्त आपको अपने पिताजी से परमिशन मांगनी पड़ती है। अनुमति यानी परमिशन। तो आप अपने पिताजी से अनुमति मांगते हुए आप पत्र लिखते हैं। फिर प्रार्थना पत्र कैसा होता है कि मान लो आपके घर पे कोई शादी ब्याह जैसा प्रसंग हो, अगर आप बीमार हो गए हैं तो उसी वक्त आप अपने प्रधानाचार्य को अपनी छुट्टी मंजूर कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो। तो ऐसे ये क्या है, इसके प्रकार हैं: व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। अब हम देखेंगे कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र किसे लिखा जाता है? तो ये पत्र अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों की शिकायत करने के लिए पत्र लिखते हैं। ये अधिकारियों को लिखा जाता है।
जो अधिकारी है और अधिकारी उनसे जो संबंधित जो हमें मामले हैं उनको सुलझाने के लिए, उनकी शिकायत करने के लिए हम उनको कार्यालयी पत्र लिखते हैं। और फिर है तीसरा जो है व्यावसायिक पत्र। ये पत्र किसी व्यापारी से उससे संबंधित वस्तु मंगवाने के लिए लिखे जाते हैं। अगर आप घर पर हो, ऐसी बुक्स हो जो यहाँ पे नहीं मिलती हो, आपको और शहर से मंगवानी पड़ती है, तो ऐसी बुक्स हो, कोई ऐसी चीज़ वस्तु हो जिनको मंगवाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? पत्र। तो ये पत्र 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत पत्र में आता है निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र। बधाई देखो यहाँ पे रहेगा बधाई पत्र। जन्मदिन का अवसर हो तो उसकी आप उसमें उपस्थित नहीं हो सके तो आप अपने मित्र को उसकी बधाई देते हुए भी पत्र लिख सकते हो। दूर रहते हो, उसके पास नहीं पहुंच सकते तो पत्र द्वारा उसे बधाई दे सकते हो, तो बधाई पत्र। यानी व्यक्तिगत पत्र में निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, अनुमति पत्र और आश्वासन पत्र, फिर प्रार्थना पत्र। तो हम पत्र लेखन करते वक्त हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए? तो पत्र लेखन के लिए ध्यान में देने योग्य जो बाबत है उसमें पहली है कि पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मान लो कि आप ये बुक्स का कोई पेज है, ऐसा कोई बुक्स का पेज हो तो पहले बाईं ओर आपको आपका नाम, पूरा आपका एड्रेस, नाम और पता और दिनांक यानी उसकी जो तारीख होती है वो आपको लिखनी पड़ती है। बाद में जिस पर लिखना हो उसके लिए, जिसे पत्र लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखे। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एड्रेस हो गया और यहाँ पे हो गया संबोधन। प्रिय मित्र को लिखते हो तो यहाँ पे प्रिय मित्र, ऐसा आपको शिष्ट भाषा में उसका क्या लिखना पड़ता है? संबोधन। इसके बाद में पत्र के मुख्य कलेवर की विषय वस्तु प्रस्तुत करें। ये एड्रेस लिखा और यहाँ पे मित्र को लिखना हो, पिताजी को लिखना हो, जो भी लिखना हो उसके शिष्ट भाषा में उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखना है प्रिय मित्र होगा तो सस्नेह नमस्ते तुम्हारा मित्र करके आपको फिर लिखना है तुम्हारा मित्र। बाद में सप्रेम नमस्कार, ऐसा आपके लिख के फिर मुख्य जो उद्देश्य हो, आपने किस लिए उनको पत्र लिखा है उसका पूरा विवरण इतनी यहाँ पे हो जाना चाहिए। बाद में पत्र मित्र या सखी जिसे भी आप लगते हो, जो आपके लिए, जो आपसे छोटे हो, आप जिसे पत्र लिख रहे हो, मित्र हो या कोई किसी को भी आपसे छोटे हो, तो आप तुम सर्वनाम का प्रयोग करोगे। छोटों के लिए तुम सर्वनाम तो पता है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम के बदले जिसका प्रयोग किया जा सकता है वो। तो आपसे छोटे हो तो उनके लिए तुम सर्वनाम का, और आपसे बड़े हो तो उनके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग आपको करने हैं, छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आप। पत्र में अधिक लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें लिखी जाए। बहुत लंबा पत्र नहीं, छोटा सा, जो आवश्यक बातें हैं वही उसमें लिखी होनी चाहिए पत्र में। और लास्ट उसका नियम है कि पत्र में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो हम सीधी सादी भाषा बोलते हैं उसी का प्रयोग करना चाहिए। 7 बातें हैं उसमें, तो 7 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली बात है कि पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा नाम और पता लिखें। बाद में पत्र हम जिसे लिखते हैं उसका शिष्ट भाषा में उसका संबोधन लिखना होगा। बाद में इसके लिए मुख्य जो बात आपको कहनी है उनको, अगर आपको निमंत्रण पत्र भेजना है
तो आप अपने मित्र को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण देते हैं तो उसको बुलाते हैं तो उसी की बात उसको लिखनी होती है। और अंत में आपसे छोटों के लिए आप तुम सर्वनाम का प्रयोग करो और आपसे जो बड़े हैं उनके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र अधिक लंबा भी न होना चाहिए और उनमें आवश्यक ही बातें लिखी होनी चाहिए। और अंत में पत्र की भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए और सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो ये पत्र लेखन में हमें ध्यान रखने की आवश्यक बातें हैं। हम पत्र का प्रकार में पहले देखेंगे व्यक्तिगत पत्र, जो यहाँ पे संबोधन, अभिवादन और आदि का तालिका, जो तरीका कौन सा होता है वो यहाँ पे देंगे व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र में हम पहले देंगे पुत्र पिता को पत्र लिखता है, तो यहाँ पे हम उसका अभिवादन लिखेंगे पूज्य अथवा पूजनीय पिताजी। मान लो कि आप हॉस्टल में रहते हो और आपको अपने पिताजी से प्रवास में जाना है। उस प्रवास की अनुमति के लिए आप अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पे प्रिय पिताजी ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं? पूज्य पिताजी। यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको? पूज्य पिताजी। फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा सादर प्रणाम। और बात में आपको जो भी बात कहनी हो वो बात यहाँ से आप स्टार्ट करके उसमें थोड़ी सी ही, जो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है, वो पूरी बात आपको यहाँ पे लिखनी होती है। और अंत में पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली, तो आप पिताजी को पत्र लिखते हैं तो आपकी लास्ट में जो सूची हो बाईं ओर ही पूरा आना चाहिए। वहाँ पर आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। पता चला आपको? पहले आएगा एड्रेस, उसके बाद आएगा उसका अभिवादन, संबोधन, और अभिवादन के रूप में आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। पिता पुत्र को लिखता है, यहाँ पर पुत्र पिता को लिखता है। अगर पिता पुत्र को पत्र लिखता है तो उसमें वो लिखेंगे प्रिय। यहाँ के पूज्य पिताजी की बदले क्या आएगा? प्रिय। पिता अगर पुत्र को लिखता है तो प्रिय आएगा। उसके बाद लिखना होगा आयुष्मान भी लिख सकते हैं। और अंत में जब उसका अभिवादन करना हो तो तुम्हारा शुभचिंतक अथवा तुम्हारा शुभेच्छु। अब पुत्र माता को पत्र लिखता है तो पूज्य की जगह पूज्य भी लिखा जा सकता है, और पूजनीय माताश्री, पूज्य माताश्री अथवा पूजनीय माताश्री भी वो लिख सकते हैं। और अंत में लिखना, अभिवादन के रूप में लिखना पड़ता है आपका आज्ञाकारी पुत्र। माता पुत्र को पत्र लिखती है। पत्र माता भी पुत्र को, हॉस्टल में रहता हो तो माँ को भी इच्छा तो हो गई वो अपने पुत्र को पत्र लिखे, तो माता जब अपने पुत्र को पत्र लिखती है तो उस वक्त उनको लिखना पड़ता है प्रिय अथवा आयुष्मान। नाम लिखिए, प्रिय अथवा आयुष्मान। लास्ट में उसका जब हम संबोधन लिखते हैं तो उसमें हमें लिखना पड़ता है तुम्हारी माता अथवा तुम्हारी शुभचिंतक। अब छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखता है, छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई को पत्र लिखता है तो आदरणीय भाई जैसा संबोधन होना चाहिए। और अभिभावक में लिखना पड़ता है आपका स्नेहकांक्षी अथवा स्नेहभाजन, ऐसा आपको संबोधन लास्ट में लिखना होता है। फिर है अगर बड़ा भाई छोटे भाई को लिखता है तो उसका संबोधन होगा, बड़े भाई छोटे भाई को लिखता होगा तो प्रिय अथवा चिरंजीव, और फिर उसका नाम लिखना होता है। और लास्ट में जब अभिवादन करते हैं तो उस वक्त लिखना पड़ता है तुम्हारा शुभचिंतक अथवा तुम्हारा शुभेच्छु।
बड़ा भाई छोटे भाई बहन को लिखता है तो उसमें लिखना पड़ता है आयुष्मान। बड़ा भाई छोटे भाई को लिखते हैं तो आयुष्मान अथवा प्रिय। भाई को लिखे या बहन को लिखे तो प्रिय और उसका नाम, फिर लिखना पड़ता है तुम्हारा। लास्ट में लिखते हैं तो तुम्हारा अनिल, ऐसा छोटा तुम्हारा शब्द यूज होना पड़ता है। बहन को अथवा प्रिय मित्र को बड़ा भाई छोटी बहन को मित्र अथवा मित्र को लगता है, उस वक्त प्रिय, आयुष्यमती ऐसे संबोधन होता है। और लास्ट में जो अभिवादन है, उस अभिवादन में हम लिखेंगे शुभचिंतक, तुम्हारा शुभचिंतक, शुभेच्छु, अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभचिंतक। अब है शिष्य गुरु को पत्र लिखता है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है पूजनीय गुरुजी अथवा श्रद्धेय गुरुजी। और लास्ट में अभिवादन लिखते हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेहभाजन। जब गुरु शिष्य को पत्र लिखते हैं तो उसमें गुरु को लिखना पड़ता है संबोधन में चिरंजीव, उसका नाम। और लास्ट में जब अभिवादन आता है तो तुम्हारा शुभकांक्षी अथवा तुम्हारा शुभचिंतक। ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर ये तो हुई व्यक्तिगत पत्र की बात। अब है व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक पत्र अथवा यहाँ पे है कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र में पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, किसे कार्यालयी व्यावसायिक पत्र कार्यालयी पत्र, तो कार्यालयी पत्र किसी विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है अथवा समाचार पत्र के संपादक को भी लिखते हैं। तो उसमें उसका संबोधन होना चाहिए मान्यवर अथवा मान्यवर महोदय, और अभिवादन होगा उनका भवदीय, निवेदक अथवा प्रार्थी, ऐसे शब्द होने चाहिए। बाद में है व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र में पुस्तक विक्रेता को पत्र लिख सकते हैं, बैंक मैनेजर को पत्र लिख सकते हैं हम, व्यापारी या किसी दुकानदार को, क्योंकि हमें उनसे वस्तु मंगवानी पड़ती है। तो व्यावसायिक पत्र, तो इसमें हम लिखेंगे महोदय अथवा श्रीमान प्रबंधक, और लास्ट में हम उनका संबोधन लिखेंगे अभवदीय। प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य, यहाँ पे प्रार्थना पत्र है ना, तो गुरु शिष्य यहाँ पे हमको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र लिखते समय हम लिखेंगे श्रीमान प्रधान आचार्य महोदय, अथवा किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उनमें लिखना पड़ता है मान्यवर महोदय, और अंत में लिखना होता है, लास्ट उसका संबोधन होता है, अभिवादन होता है विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारिणी शिष्या, अगर लड़की हुई तो आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। और किसी अधिकारी को लिखते हैं तो उसके अंत में उसका अभिवादन होगा निवेदक, प्रार्थी, विनीत, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये थे पत्र लिखने वक्त याद रखने लायक आवश्यक बातें। अब हम देखेंगे डायरी। पत्र लेखन की हमने आवश्यक बातें देखी, अब देखेंगे हम डायरी लेखन। तो डायरी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। प्रतिदिन डायरी होती है, वो प्रतिदिन का जो लेखा जोखा होता है वो उसमें लिखा जाता है। डायरी पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में घटित प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। वो पूरे दिन क्या करता है वो भी हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वो उसके लिए प्रतिक्रिया अपने मन से क्या करता है वो भी उनसे जानकारी मिलती है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है।
वैयक्तिक है, व्यक्ति की अपनी पर्सनल होती है वो। डायरी प्रतिदिन, देखो कैसे कैसे डायरी लिखी जाती है, डायरी प्रतिदिन भी लिखते हैं। बहुत से लोग साप्ताहिक, साप्ताहिक यानी 7 दिनों के 7-7 दिनों के बाद लिखते हैं, वो साप्ताहिक होती है। पाक्षिक अथवा मासिक ऐसी भी लिखी जाती है। डायरी लेखन की विशेषताएं कौन सी है? तो डायरी लेखन हम जब करते हैं कि उनके लिए उन गुणों का होना आवश्यक है कि हमें पता होना चाहिए कि डायरी कैसे लिखी जाती है। तो पहले डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता यानी आप लिखते हैं कि आपके पूरे दिन का अनुभव लिखो, कि अगर आप कहीं गए हो, मान लो कि पहले दिन आप स्कूल जाते हैं, तो अपने नए विद्यालय में पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आप पहले दिन स्कूल गए हैं और उस दिन आपके साथ क्या हुआ वो आपको आपकी डायरी में लिखना होता है। तो आप यहाँ पे पहला नियम डायरी का याद रखना पड़ता है कि डायरी लेखन में घटी घटनाओं की लेखन जो है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। यानी पहले आप क्या होते हैं कि स्कूल जाते हैं, पहले दिन आप स्कूल जाते हैं तो हम 7 बजे स्कूल गए या 11 बजे स्कूल गए, उसका वो टाइम आना चाहिए। फिर 5 बजे से मैं घर आया, ऐसे चालू करके नहीं डायरी लिखी जाती। इनमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक हो। संक्षिप्त हो, संक्षिप्त यानी छोटा हो, शॉर्ट में लिखा गया हो। सारगर्भित यानी उससे हमें पूरा सारांश, उसमें थोड़े से भी शब्द लिखे गए हो, थोड़ी सी भी लाइन हो, लेकिन पूरा दिन का सारांश उसमें लिखा होना चाहिए। और वास्तविक हो, पूरा सच्ची घटना लिखनी चाहिए, अपने मन के मुताबिक, अपने कल्पनाओं के आधार पर वो लिखी होनी चाहिए नहीं। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। समय, स्थान, तिथि और घटना और तथ्य यानी सच्चाई, इन सब का उल्लेख स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख होना चाहिए। और डायरी लेखन, और चौथी बात है, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये 4 बातें हमें याद रखनी चाहिए। पहली बात है डायरी लेखन क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक हो। तीसरा है डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या और तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। और चौथी बात है डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। डायरी लेखन से लाभ, तो डायरी लेखन से हमें कौन से लाभ होते हैं? तो डायरी लेखन से जो हमें लाभ होते हैं उसमें पहला है, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है डायरी लेखन में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे वो पुनः सने यानी पुनः जो बुराइयां करता है उससे वो बच सकता है। और तीसरा है डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन में पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी उससे संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जाती है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव घटनाएं हुई है वो व्यक्ति के खुद के शब्दों से वो हमें प्राप्त होती है। तो हमें पत्र और डायरी लिखते समय इन आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए। एग्ज़ाम में भी डायरी लेखन का एक, मान लो कि आप वार्षिक परीक्षा में 1 दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखना है, अपने विद्यालय में अपने विद्यालय के पहले दिन का अनुभव भी अपनी डायरी में लिखे, ऐसा आएगा तो आप अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत से डायरी लेखन के नमूने भी दिए गए हैं और पत्र लेखन के नमूने भी दिए गए, तो आपको उसका अभ्यास करना होगा। थैंक यू।